शिव पार्वती ने जैसे ही गुरु महाराज का ध्यान किया, नारद जी प्रकट हो गए, अपने मन की शंका बताई। महाराज दोनों पुत्र हमारे बराबर के हो गए, विवाह करना चाहते हैं, लेकिन हम विवाह कैसे करें? नारद जी ने कहा कि देखो भगवान शिव त्रिलोकीनाथ, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप केवल सम्मान करना चाहते हैं। किसी भी संतान की मां बाप को शादी उम्र के हिसाब से नहीं करनी चाहिए। जो माता पिता अपने बेटे या बेटी का विवाह केवल उसकी उम्र को देख के करते हैं, आगे चलकर के विवाह हो जाने के बाद बेटा हो या बेटी का जीवन सुख में आनंद में नहीं बनता। बेटा या बेटी का विवाह तो तब करना चाहिए जब उनके शरीर में दो प्रकार का बल हो। पहला शारीरिक बल, यानी शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग, कोई शोक, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर शरीर रोगी है तो शादी के बाद वो शरीर गृहस्थ के जीवन में काम आएगा क्या? बोलो महाराज, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए, और दूसरा बुद्धि में बल होना चाहिए। ऐसी बुद्धि हो कि विवाह के बाद वो अपने गृहस्थ जीवन का पालन स्वयं कर सके, वो भी आराम से, विश्राम से। मान लो शरीर तो स्वस्थ मस्त है और कमाने का उसको अकल नहीं है, तो शादी के बाद पत्नी हो या पति हो घर चलेगा क्या? ढंगेरा। जब ये दोनों बल होंगे, शारीरिक बल और बुद्धि बल, तब ही संतान की उम्र के हिसाब से विवाह करना चाहिए। कभी कभी लोग मांगलिक योग जिनकी जन्म पत्रियों में होता है, आज ज्योतिष आचार्य आने वाले हैं, बताएंगे आपको। मांगलिक योग में विवाह हमेशा 27 वर्ष के बाद होता है। इसलिए जिनकी कुंडली बेटे बेटी में हो तो 28 वर्ष की आयु भी हो जाए तो चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले उसका योग बनेगा नहीं। और मांगलिक ही कुंडली को मिलाकर विवाह करोगे तो सफल होगा नहीं असफल। इन दोनों बेटों को एक साथ भेजिए, जो इस त्रिलोकी की परिक्रमा कर लेगा पहले आ जाएगा, उसी का विवाह पहले हो। भगवान शिव ने स्वीकार किया, गणेश कार्तिक को आदेश दिया। तभी गणेश और कार्तिक दोनों प्रणाम करके चले। अब उस समय कार्तिक जी के पास तो मोर की सवारी थी, सो वो तो मोर पे उड़ के चल दिए, लेकिन उस समय तक गणेश जी के पास में चूहे की सवारी नहीं थी। जो लोग इस कथा को सुनाते हुए कहते कि गणेश जी चूहे पे चढ़ के यात्रा करने गए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। चूहे की सवारी गणेश जी को विवाह के बाद ही प्राप्त हुई, और कैसे हुई अभी बताएंगे। दोनों पुत्र गए। अब बेचारे गणेश जी थोड़ी दूर तो गए, थक गए, मोटा पेट, भारी शरीर, वो भी हाथी वाली सूंड। जाके एक बरगद के वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे रोने लगे। कहते जब कोई भी परम प्रिय भक्त रूप में पुत्र अब दुखी होता है तो माता कहीं भी रहे उसको पता चल जाता है। आज्ञाकारी पुत्र हो, धर्मात्मा पुत्र हो, तो देखना मां को अपने आप ही एहसास हो जाएगा मेरा बेटा कहीं दुखी है। पार्वती का ध्यान गया, तभी गुरुदेव नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाके गणपति गणेश को कहा, संसार के अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए श्री राम की कृपा की आवश्यकता है। राम कृपा बिनु सपने जीवन नहीं विश्राम। राम की कृपा के बिना सपने भी सुख नहीं मिलेगा। और राम की कृपा के लिए भक्ति चाहिए।
क्या चाहिए? और भक्ति भगवान शिव की कृपा से मिलती है, और शिव की कृपा उस पर होती है जिस पर सतगुरुदेव भगवान कृपा करते हैं। नारद ने, रावण ने कितनी बड़ी पूजा करी शिव की, मगर सतगुरु नहीं बनाने के कारण शिव की तपस्या की संसार की चीज तो मिली, धन दौलत तो मिल गई, लेकिन नारद उस रावण को भक्ति नहीं प्राप्त। वो सूत्र याद रख लेना, कागज में नोट कर लेना। राम की कृपा उनकी भक्ति से होती है, उनकी भक्ति भगवान शिव की कृपा से मिलती है, और शिव की कृपा से, शिव की कृपा सतगुरुदेव भगवान की कृपा से। नारद जी को सतगुरु बनाया गणेश जी महाराज ने, गणपति जी ने मंत्र दिया राम नाम, और तभी गुरुदेव ने युक्ति बता दी। बोले जिस त्रिलोकी की तू परिक्रमा करने जा रहा बेटा, हर बेटे के लिए मां बाप के चरणों में त्रिलोकी का निवास होता है। जैसे ही समझाया नारद तो चले गए। गणपति जी बुद्धिमान थे, वापिस आए कैलाश पर्वत पर, पूजन का थाल लिया, शिव पार्वती को सुंदर आसन पर बिठाया, चरण धोए और उनको बहुत सुंदरता से षोडोपचार से पूजन किया, और एक परिक्रमा नहीं 7 परिक्रमा कर हाथ जोड़ के कहने लगे, हे महाराज हमने आपकी परिक्रमा कर ली है, और एक नहीं हमने 7 परिक्रमा कर ली है। गणेश जी ने कहा, हे माता पिताजी जरा हमारे वचनों को, बात को सुनिए। आसने स्थापिते हत्र पूजार्थम भवतोरि है, भवन्तो संचतो तातो पूर्याताम मे मनोरथा। और कहा, प्रभु शीघ्रम चैव अत्र कर्तव्यो विवाह शोभनो मम। मैंने त्रिलोकी की एक नहीं 7 परिक्रमा कर ली है, आपके दिए वचन के कारण आप शीघ्रता से मेरी शादी करिए। शिव जी ने पूछा, गणेश तू तो यही खड़ा त्रिलोकी की परिक्रमा कैसे करी? तो गुरुदेव ने बता दिया था। तो गणेश जी ने तुरंत कह दिया, पित्रोस पूजनम कृत्वा प्रक्रांति च करोति यः तस्य पृथ्वी जन्य फलम भवति निश्चितयः। जो पिता की, अकेले पिता की पूजा करता है उसको केवल पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने का फल मिलता है, लेकिन जो माता पिता दोनों के चरणों की पूजा करके परिक्रमा कर लेता है, उन दोनों की परिक्रमा करने से त्रिलोकी की परिक्रमा का फल प्राप्त है। पुत्रश्च च महातीर्थम पित्रो चरण पंकजम अन्य तीर्थम तो दूरे वह गत्वा संप्राप्तते पुनः। हे पिता श्री, पुत्र के लिए तो पिता माता के चरण महातीर्थ है, उसे किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैंने आपकी तीर्थ की पूजा हो गई है, प्रसन्न हो गए। तभी नारद जी ने उसी समय विश्वदेव विश्वरूप प्रजापति नाम की गंधर्व की 2 कन्याएं थी, रिद्धि सिद्धि, नारद जी लेकर आ गए और गणेश जी के साथ धूमधाम से शादी कर दी।